हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ अपने इस नए व्लॉग में। और एक नया व्लॉग, एक नया दिन। दोस्तों, मैं आपको आज घुमाने वाला हूँ एक ऐसा इमारत जो कि हिंदुस्तान का धरोहर कहा जाता है, जिस पे मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने बनाया था और जिस पे मुग़लों ने 200 साल राज किया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ किले में मौजूद लाल किले के बारे में। दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ लाल किला, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। चलिए देखिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि 256 एकड़ में बना ये लाल किला, जिसकी दीवार की लंबाई 2.5 किलोमीटर है और ऊंचाई 30 मीटर है, और ये लाल बलुआ पत्थर से बना है, इसलिए इसे लाल किला का निर्माण जो है वो शाहजहाँ ने 13 मई 1638 ईस्वी को मुहर्रम के महीने में करवाया था और 1648 ईस्वी में बन के तैयार हो गया। तो इसलिए बनाया गया था क्योंकि जो मुगलों का पहले राजधानी था वो आगरा हुआ करता था। उसके बाद जब दिल्ली को शिफ्ट करने के लिए, राजधानी बनाने के लिए सोचा, तो उन्होंने पहले यहाँ पे लाल किले का निर्माण करवाया। उसके बाद इस पर दिल्ली को यहाँ को वहाँ दिल्ली राजधानी करवा दिया। दोस्तों, लाल किला जो है ये दिल्ली में यमुना नदी के किनारे बना हुआ है, जिसके 3 साइड यमुना नदी है। इसके 4 गेट है, जो कि दिल्ली गेट, यमुना गेट, सलीम गेट और लाहौरी गेट है। और लाल किले के साइड में जो आप ये देख रहे हैं, ये इसको सिक्योरिटी पर्पस के तौर पे बनाया गया था, क्योंकि यमुना का पानी इसमें भरा जाता था। और ये किले के चारों तरफ बना हुआ है। दोस्तों, लाल किले के अंदर बहुत सारी ऐसी इमारतें हैं जो कि मैं आपको आज घुमाने वाला हूं, जैसे कि दीवाने आम, दीवाने खास, मोती मस्जिद, सिंहासन, रंग महल और भी ऐसी बहुत सारी इमारतें हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अरे यार, आप लोग करते नहीं हो, प्लीज़ जरूर कर लेना चैनल को सब्सक्राइब। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, चलते हैं अंदर। दोस्तों, मैंने टिकट ले लिया है, जो कि 2 आदमियों का है, 100 रुपये का है। और आप अगर इसमें म्यूज़ियम का लोगे तो 80 रुपये पर पर्सन टिकट लगेगा। तो मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मैंने विदाउट म्यूज़ियम का टिकट लिया है। तो चलिए चलते हैं अंदर। एंट्री करेंगे, यहाँ से एंट्री का पॉइंट है। तो चलिए। यहाँ पे गाड़ी जमा होता है, गाड़ी मैंने जमा कर दिया और ये टिकट दिया है। चलते हैं हम ऊपर। यहाँ से एंट्री करेंगे और यहाँ से चेक पॉइंट है, अच्छी सिक्योरिटी के तौर पे है, और यहाँ से चेकिंग हो रहा है। चलते हैं। तो फाइनली हम लोगों ने यहाँ से एंट्री किया और मैं अब अंदर की ओर जा रहा हूँ। और इसका सबसे पहला गेट पड़ता है लाहौरी गेट, जिससे हम लोग एंट्री करने वाले हैं। और ये है लाहौरी गेट, और इसे लाहौरी गेट इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इसका मेन एंट्रेंस पे खड़े होकर के आप सीधे की ओर देखोगे तो ये बिल्कुल पाकिस्तान लाहौर में जो है वहाँ की ओर जो इसका दिशा है वो बताता है। तो मैं जा रहा हूँ अंदर। एंट्री ऐसे करोगे आपको 2 तोप दिख जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ फ़ोटो कैप्चर करवा रहे हैं, ये दिख जाएगा। ये इस साइड भी है। चल रहे वो अंदर। जो तिरंगा 15 अगस्त को फहराया जाता है वो है। और ये है मीना बाज़ार, इसके अंदर का जो मार्केट है। और इस मार्केट को इसलिए बनाया गया था क्योंकि इसमें लेडीज़ आइटम उस समय मिलता था, और उस शाहजहाँ की जो 2 बेटी थी उनके लिए ये खास करके बनाया गया था। और उस टाइम में जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ लेडीज़ बेचती थी, और लेडीज़ ही यहाँ हुआ करती थी, जेंट्स का अलाउड नहीं था। कुछ इस तरह का मार्केट है इसके अंदर का।
इस तरह मार्केट का व्यू है। और सबसे ख़ास बात इस लाल किले का ये है कि उस टाइम में सबसे कीमती जो किला है वो यही है, जो कि 1 करोड़ रुपए का बना था। बाज़ार को बाज़ार मुरक्कब भी कहा जाता है। मुरक्कब का मतलब होता है छत, और ऐसा शाहजहां ने सबसे पहले पाकिस्तान के लाहौर में देखा था। उसके बाद और यहाँ 1646 ईस्वी में फिर उन्होंने यहाँ बनवाया। हम बाज़ार से एंट्री करते हैं, सामने हमें नौबत खाना दिखता है। नौबत खाना बोले तो उस टाइम का एक रिसेप्शन होता था जहाँ की सेनापति खड़े होते थे, और जब राजा एंट्री करते थे तो वो जो एक तेज़ आवाज़ में बोलते हैं कि महाराज पधार रहे, एक लंबी लाइन होती थी, महाराज पधार रहे हैं, वो यहीं से किया जाता था। तो चलिए अब हम यहाँ से अंदर की ओर चलते हैं, फिर मैं आपको पूरा वीडियो दिखाता हूँ। तो फाइनली हम पहुँच गए नौबत खाना, और इसके जो आप चारों 5 इसके ये रूम्स देख रहे हैं, ये 5 टाइम की नमाज का एक प्रतीक है। और उस टाइम में बहुत ऐसी लाल किले के अंदर इमारतें होती थी जिसमें सोना चांदी हीरा लगा हुआ होता था, लेकिन जब मुग़ल की सत्ता हटी और अंग्रेज़ों ने इस पर हुकूमत किया तो वो सब यहाँ से उखाड़ के ले गए। ये नौबत खाना का है, बहुत ही खूबसूरत व्यू, और कुछ इस तरह का डिज़ाइन बनाया हुआ है। और ये है दीवाने आम, उस समय का जो सुनवाई होता था, जो हाई कोर्ट बोलते हैं, वो यही है। चलिए इसको मैं करीब से दिखाता हूँ। और ये है दीवाने आम, जहाँ की राजा सुनवाई करते थे। और यहाँ पे जो मैं सिंहासन का जो जिक्र किया था, ये वही सिंहासन है, इसको मैं आपको बहुत करीब से दिखाने वाला हूँ। बहुत ही खूबसूरत है। और सिंहासन के सामने जो आप ये देख रहे हो, उस पर मंत्री बैठते थे। जब राजा उस पर सुनवाई करते थे तो यहाँ मंत्री बैठा करते थे, और मंत्री जो है दरख्वास्त ऊपर लेके जाते थे, यहाँ तक उस पर राजा फैसला करते थे। सिंहासन के जस्ट बगल में ये छोटे छोटे रूम बने हुए हैं, जिसमें कि उस समय जो कैदी को लाया जाता था, जब फैसला नहीं होता था तो इसी में रखा जाता था, और जब फैसला हो जाता था तो उसके बाद उसको शिफ्ट कर दिया जाता था आगरा। कुछ इस तरह का व्यू। और ये है मुमताज़ महल, जिसे शाहजहां ने अपनी बेगम के लिए बनाया था। और इसके जो आप साइड में ये देख रहे हैं, ये चारों तरफ इसमें पानी हुआ करता था। इसे नहर बहिश्त कहा जाता था, यानी कि जन्नत का नहर कहा जाता था। कुछ इस तरह का व्यू है। दिखाई दे रहा है। इस टाइम में ये जितने भी आप फूल देख रहे हैं, डिज़ाइन देख रहे हैं, इन सब में उस टाइम में सोना चांदी हीरा हुआ करता था। लेकिन जब अंग्रेज़ी हुकूमत हुई तो वो सब उखाड़ करके ले गए थे। और ये हम पहुंच चुके फाइनली रंग महल। इसके 5 कक्षाएं हैं, और इसे संगमरमर से बनाया गया था। और इसके ऊपर जो आप लोग ये देख रहे हैं, ये वही नहर बहिश्त है, यहाँ से पानी निकलता था। और ये है, और यहाँ से फिर इधर जाता था। ये से नहर बहिश्त यानी जन्नत की नहर भी कहा जाता है। और इसके दोनों साइड में शीश महल बना। अगर मैं आपको दिखाऊं तो शायद सही से दिख नहीं रहा है, हल्का हल्का शीशा टाइप का यहाँ पे दिख रहा है। ये हल्का जो शीशा है अब तो टूट चुका है, तो शीश महल बनाया गया था। कुछ इस तरह का डिज़ाइन है इसका।
दीवाने खास, जो कि मुझे सबसे खूबसूरत इस महल का लगा है। और इसमें राजा के जो थे मंत्री, वो बैठ के आपस में किसी भी ख़ास मुद्दे पे बात करते थे। और इसका डिज़ाइन भी बहुत खूबसूरत है। और इसके जस्ट सामने में यहाँ पे एक रास्ता नीचे से गया है, जो कि इस किले के बाहर का रास्ता जाता है। तो आपको नज़दीक से दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ मैं कुछ दिखाने के लिए आपको। यहाँ अभी भी उर्दू में लिखा हुआ बहुत कुछ है, शायद नहीं दिख रहा। और इसका जो डिज़ाइन है, इतनी खूबसूरती से इसको बनाया गया। सबसे खूबसूरत इस महल का मुझे यही लग रहा है, बहुत ही प्यारा है। और ये वही रास्ता जिसे लॉक कर दिया गया दीवाने खास के नीचे से जो गया हुआ था, ये है दीवाने खास। अब हम इसके बाद चलते हैं। दीवाने खास के बाद हम पहुंच चुके हैं खास महल, जो कि राजा का निजी हुआ करता था कमरा। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा। तो इसे तस्वीर खाना भी कहते थे। पर्सनल इबादत के लिए भी इसका यूज़ किया जाता था। आप इसका डिज़ाइन देख लो कितना प्यारा है। दीवाने खास वाकई में दीवाने खास है। दीवाने खास का जो ख़ास बात ये है कि आप इसके जो छत पे देख रहे हैं, इसमें सोने और चांदी से जड़े हुए थे सारे के सारे जितने भी, लेकिन अब तो नहीं है। और यहाँ पे एक सिंहासन है जहाँ भी राजा बैठते थे। इसे पीकॉक सिंहासन भी कहा जाता है, जिसकी कीमत उस टाइम पे 9 करोड़ रुपए थी। और इस महल को बनाने में, पूरे लाल किला को बनाने में सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ रुपए लगा था। लेकिन राजा का जो सिंहासन था वो 9 करोड़ रुपए का था। मैं आ चुका हूँ मोती मस्जिद, जिसको कि औरंगज़ेब ने बनाया था। ये कुछ इस तरह का व्यू है और अपने पर्सनल यूज़ के लिए बनाया था मोती मस्जिद को। मैं आपको इसको आगे से गेट दिखाता हूँ। ये मोती मस्जिद का गेट है, जो कि अभी बंद कर दिया गया। और इस किले का ये है कुआं, जिसका पानी के लिए यूज़ किया जाता था। और ऐसे बहुत सारे कुएं इस किले के अंदर मौजूद है। सिक्योरिटी के लिए इधर भी घूम रहे हैं और इस पर जाना अलाउ नहीं है। तो मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। जिस नहर बहिश्त का मैंने वीडियो में जिक्र किया था, ये वही नहर बहिश्त का मैन है, जो कि ये जो आप देख रहे हैं ये सामने, इसी में पीछे से डाला जाता था पानी और यहाँ से पूरे किले में पानी फैलता था। इसे नहर बहिश्त कहते हैं। और इसका व्यू कुछ इस तरह का है। यहाँ पे सिक्योरिटी वाले हैं, बहुत ही प्यारा है। ये सावन और भादो महल बनाया गया है, जो कि वो सामने वाइट वाला आप देख रहे हो, ये है भादो, सावन भादो महल, जो कि वर्ष के जो कि मौसम के नाम पे बनाया हुआ। और बीच में है जल महल। मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, चलिए
चलिए मैं इसको करीब से दिखाता हूँ आपको। कुछ इस तरह का दिखता है सावन भादु महल, पूरा संगमरमर से बना हुआ है। ये बहुत ही खूबसूरत है। अगर इसकी पिलर की बात की जाए तो ये इतना ही जितना ये खूबसूरत है मैं अपने लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। ये इतनी खूबसूरती से इस पिलर का डिज़ाइन है और इस तरह से इसे नक्काशी की गई है। और सेम ऐसा ही महल इसके जस्ट सामने बना हुआ है, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था, वो वाइट वाला, वो भी संगमरमर से ही बना हुआ है। और इसके साइड में भी इतना प्यारा प्यारा डिज़ाइन डाला हुआ है जो कि आप देख रहे हैं। इसके बाद मैं आपको ले जाऊंगा अब यहाँ से वो वही नहर बहिश्त की जो बात किया था मैं, ये वही नहर बहिश्त है। छोटा छोटा पार्क है, उसके बाद जल महल है सामने। जल महल के बाद फिर मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसका एक अपोजिट साइड जो बना हुआ महल, वो भी दिखाऊँगा। तो चलिए बने रहे हमारे साथ वीडियो में। तो फाइनली हम लोग जल महल के पास पहुंच चुके हैं। ये है जल महल। अभी इसका काम चल रहा है, कुछ नुकसान हो चुका था। और साइड में आपको मैं अगर दिखाऊं, कितनी खूबसूरती से इसको बनाया गया है, जो कि आप ये देख रहे हैं। इसमें पानी भरा हुआ था, इससे ही पानी जाया करता था इसके अंदर। कुछ इस तरह का व्यू है पूरे जल महल का। और वो रहा सामने सावन भादु महल। तो गाइज़ आज मैंने आप लोगों को विज़िट कराया लाल किला। तो वीडियो में बने रहने के बहुत दिल से एक बार मैं फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आप लोगों का। और जो चैनल पर नए आए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और जो चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखे हैं उसको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।